जो 2025-26 में बैच बंद हुआ है, वहाँ पर एडमिशन बंद हुआ है, कैंपस बंद हुआ है, तो उससे पहले जो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स हो वो भी अवेयर थे। उनने इस चीज़ पर थोड़ी शांति जताई, जिसका जवाब कोई नहीं दिया। दूसरा, अब वहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसके लिए उनने एनओसी उनसे आरटीओ से ली है, तो एनओसी इन्हीं ने ली है कि हमको एनओसी मिल जाए ताकि हम लोग वहाँ ऐसा वैसा कुछ कर सकें, हमारा इंस्टीट्यूट बंद हो। तो एनओसी से पहले आपको यहाँ भेज दी, वो भी गलत है। दूसरा, आप लोगों से जो सिग्नेचर कराए ना इन्होंने, जो नोटिस है वो नोटिस आपके पास सर्कुलेट होना चाहिए था, वो नोटिस सर्कुलेट भी नहीं कराया। यहाँ पर आपको बुलाया फिजिकली, डॉक्यूमेंट के साथ आ जाओ, उसमें ऊपर एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है, जो कि आपने शायद पढ़ा या नहीं पढ़ा। आप लोगों ने एक्नॉलेजमेंट पढ़ा, सिग्नेचर करने से पढ़ा नहीं पढ़ा सर, टाइम ही नहीं दिया इतना। मैंने बोला बस साइन करके जाओ, साइन करवाया और फॉर्म हमने तो नहीं दिया भैया। नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट वैसे भी गलत है। आप मतलब वो चॉइस नहीं थी, वो ऑर्डर था इनका, पढ़ना ही है आप उसको सिग्नेचर करो, मैं समझ गया। और वो एक इतना सा टेक्स्ट है, 2-3 पन्नों में सिग्नेचर की जगह आप बुला के बस सिग्नेचर करा देंगे, अटेंडेंस की तरह सिग्नेचर। लेकिन कायदे से प्रक्रिया ये होती है कि नोटिस आप लोग को इशू हो, आप लोग उसको प्रिंट कराओ, आप लोग उसके नीचे अपना सिग्नेचर खुद करो। एक ऐसे नोटिस का हल्का सा लिखने के बाद में ऐसे लंबी लंबी पट्टियां बना के आपके सिग्नेचर नहीं ले सकते हैं वो दबाव में आके सिग्नेचर लेने की प्रक्रिया है। आप लोग को इंडिविजुअली नोटिस को प्रिंट करके लाने का आदेश देना था, वो आदेश नहीं दिया। आप लोग के सामने नोटिस पेश नहीं करा, सीधे बुला के आपसे सिग्नेचर करा दिए, वो भी अवैध है, गलत है। उस चीज़ में सीधी सादी अपनी मांग है कि वो जो कैंपस है वापस या तो आप कोर्ट के माध्यम से स्टे लाओ या आरटीओ के माध्यम से अपना विड्रॉ करो कि हम लोग कैंपस बंद नहीं कर रहे हैं, और आप जब तक वहाँ पर 2 साल की पढ़ाई होगी आपकी, तब तक वो कैंपस में पढ़ाई करो। ये अपनी स्टेट मांगे और यही हमारी मांग है। रीओपन करवाना है नहीं, AITM रीओपन कराने की अपनी मांग है, क्योंकि इन लोगों ने दाखिल करके उसको बंद कराने की एप्लीकेशन डाली, मेडिकल कॉलेज को लाने अपने फायदे के लिए बस, तो भविष्य का तो बर्बाद फायदे के लिए पैसों को प्रायोरिटी दी उन्होंने। यहाँ 7-8 लाख कमाएंगे, वहाँ 50 लाख कमाएंगे बस। तो भैया 2 दिन तो वैसे भी कोर्ट बंद है, आज ही कर देता कि कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन का मौका मिल जाएगा। ये तो कुछ ही नहीं है सर, मेरे को कुछ नहीं लग रहा ये करेंगे। आप लोग अपील करना चाहते हैं, आप लोग बिल्कुल अभी एक लेटर लिखो सारे प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, एजुकेशन के सेक्रेटरी को, शिक्षा मंत्री को, सबको लेटर लिखो। सबको लेटर बाय पोस्ट करना है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे कि यहाँ गया है उसके पास। लेटर में ये सारी टेक्स्ट लिखो कि हम लोगों के साथ में ऐसा ऐसा हुआ, जब एनओसी अब की है तो तब हमको यहाँ क्यों लाया गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कैसे चालू कर दिया जब एनओसी अब की है। बिल्कुल सही बात है। मेडिकल कॉलेज कैसे खुल गया जब एनओसी अब की है। उस चीज को वहाँ उस लेटर में मेंशन करो आप कि हमारे साथ धोखा हुआ है, वहाँ से हमको यहाँ बुलाया गया ये कह के कि आप यहीं पढ़ोगे, लेकिन आपको वहाँ की मार्कशीट दी जाएगी। अब यहाँ से आपको सडनली कह रहे हैं कि यहाँ से भी निकल जाओ, आर्य कॉलेज की मार्कशीट नहीं लगेगी आपकी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। उस चीज का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरने के लिए भी आपको जबरदस्ती फॉर्म भरवा रहे हैं। आपको वो टेक्स्ट भी पढ़ने नहीं दे रहे हैं, 2-3 पन्नों में सिग्नेचर अटेंडेंस की तरह करवा दे रहे हैं। कायदे से आपको वो प्रिंट करके लाना था, एक एक इंसान को एक पेपर में सिग्नेचर करना था। तो सारी चीजों में ये पहले ही फंस चुके हैं। इनको या तो कोर्ट के माध्यम से या थोड़ा दबाव के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, या फिर सीधे से RTI भी फाइल कर सकते हैं ना। RTI में तो इन्फॉर्मेशन निकलेगी नहीं, वो नहीं RTI नहीं। इन्फॉर्मेशन अपने पास में है कि 25-26 को ही बंद हुआ है, तो उसमें इनको देना तो पड़ेगा ना जवाब। वहीं ये फॉल्टी आ जाएंगे, फिर कोर्ट को देने के लिए हमारे पास RTI से कोर्ट तो नहीं है ये। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन्होंने इतनी सारी प्रोसेस में पेरेंट्स को इन्वॉल्व भी नहीं किया। देखो, बहुत अच्छी सी एक बात बताता हूँ, अपन स्टूडेंट है, अपन इतनी माथापच्ची में पड़े कि हम केस लड़ेंगे, हम ऐसा करेंगे। अपने अधिकारियों की बात है, इनको जवाब देना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स के आगे झुकना पड़ेगा। हम लोग लॉयर्स नहीं है कि हम लोग केस के चक्कर काटते रहे, ऐसे करते रहे। सीधे साधा प्रशासन को आप लोग लेटर लिखो, आप सबका सिग्नेचर करो कि हम सबके साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, शुरुआत से घटना जो हुई है वो बताओ, नोटिस को आपके पास सर्कुलेट नहीं कराया गया वो बताओ, सीधे बुला के सिग्नेचर कराया गया वो बताओ। सिग्नेचर भी ऐसे कराया गया कि 2-3 पन्नों में आगे अटेंडेंस शीट की तरह नाम लिखे हुए हैं, बस सिग्नेचर करो, आगे बढ़ो वाला प्रोसीजर कर दिया। उस एक्नॉलेजमेंट में साफ लिखा है कि वहाँ आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, और आपको सबको ऑब्जेक्शन है, धोखाधड़ी से पढ़ाया ही नहीं है, धोखाधड़ी से। तो अवैध है। कलेक्टर सर का कहना है जो कल जो उस दिन फॉर्म दिया था उसके साथ साथ उन्होंने एक दूसरा फॉर्म दूसरा फॉर्म दिया था जिसमें लिखा था कि आपका कॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, जबकि हमको ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। उसमें ये लिखा है कि यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, नो ऑब्जेक्शन लिखा हुआ है कि इस चीज को साइन करने से मेरे को
ये मैं ये बताता हूँ कि मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर कायदे से आपको वो पढ़ाया ही नहीं गया है। आप लोगों को अटेंडेंस शीट की तरह उसको पेश करके कि इस पे साइन कर दो और आगे बढ़ो कर दिया है। ये वाला फॉर्म है, फॉर्म तो ये मैंने रख लिया खुद के पास। ये ट्रांसफर फॉर्म है। हाँ, ट्रांसफर के साथ में इंडिविजुअल का एक एक्नॉलेजमेंट लगता है। वो नहीं साइन नहीं किया था अपन से, जब अपन ने बाकी सबमिट की थी ना तो साइन लिया था अपन से। फोटो लगवाई गई है ये पीछे लिखा हुआ है। जैसे ही स्टेपल के डॉक्यूमेंट लगे ना, हाँ ये देखो पीछे क्या लिखा हुआ है। ये वो सब हो गया, अपन साइन करवाया था जब तुमसे मार्कशीट ली थी। इसमें से लिखा है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको जो रूल मानने पड़ेंगे जिसमें भी ट्रांसफर होगा। ब्लैंक छोड़ दो, ये बाद में करेंगे, और सिर्फ अपने साइन यहाँ पे कर दो और एक साइन अपने आगे यहाँ पे। कॉलेज का नाम ब्लैंक छुड़वा दिया, ब्लैंक छुड़वा दो, डिक्लेरेशन में ये ब्लैंक पूरा सब छुड़वा ब्लैंक दिया। छुड़वा दिया, 2 साइन करवा लिए यहाँ पे। देखो ये सीधी सी बात है, जो हाँ, जिस तरह से फॉर्म बना रहे थे हमारे वीडियोग्राफी चल रही थी उस नहीं, टाइम आप पे। सुनो मेरी बात। वीडियोग्राफी वो सब अवैध है। जब आपसे यहाँ पर डिक्लेरेशन का लिखा ही नहीं गया तो आपने डिक्लेरेशन भरा ही नहीं है, आपसे ब्लैंक सिग्नेचर कराएगा। दूसरी बात, इस फॉर्म के साथ में ही सेट में ही एक्नॉलेजमेंट लगता है। वो नहीं वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, वो एक्नॉलेजमेंट आपको दिया ही नहीं, आप लगाओगे भी क्या? कुछ नहीं दिया गया। एक ग्रुप पेपर बना के उसमें ग्रुप सिग्नेचर सबके करा दिए तो वो एक्नॉलेजमेंट की प्रक्रिया नहीं है। इंडिविजुअल का एक्नॉलेजमेंट लगता है इस फॉर्म के सेट के साथ में। वो प्रक्रिया भी आपके साथ गलत करी गई है। पूरा धोखे में रख के आपको ये कहा गया है कि अब आपको जाना ही पड़ेगा, आपके पास में ऑप्शन नहीं है। कारण क्या? मेडिकल कॉलेज खोलना है। बिल्कुल सही बात है। 2 साल तो हमारे को पढ़ाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में इनको। बढ़ाना ही पड़ेगा 2 साल, और उसी नाम भी आ रहा है, चलेगा। नाम भी आगे चलेगा और वही कैंपस रहेगा। वही कैंपस रहेगा, कॉमेड सिटी में पढ़ेंगे हम 2 साल, कुछ भी होता है। रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा। इनने जो नहीं, आपका मिड टर्म्स की बात कर रहे हो? फाइनल एग्जाम आरटीयू की जो होता है उसका रजिस्ट्रेशन सेंटर वो तो रुक जाएगा। और आपने जो फीस दी है वो भी आर्य कॉलेज के नाम पे। आर्या कॉलेज के नाम पे। तो इस सेमेस्टर की फीस आर्य कॉलेज को दी है तो किसी दूसरे एग्जाम में कैसे बैठा देंगे आप? वही होना चाहिए। आप सबके पास में रसीदें हैं? फीस आपने इस सेमेस्टर ऑनलाइन पेमेंट किया, अकाउंट में ऑनलाइन है, चेक है, स्लिप तो जब आपने है। फीस यहाँ दी है तो आप दूसरे कॉलेज का कैसा एग्जाम दे दोगे? और सर हम सोच रहे हैं कि सीएम ऑफिस भी चलता है। सीएम ऑफिस जा सकते हो तो जाओ। वैसे आपका लेटर की प्रक्रिया है, आप लेटर लिखो, उनको पोस्ट करो। लेटर तो सर आप बता दो कि क्या क्या लिखना है, प्रोसेस नहीं वो सर आप जो पॉइंट्स उसमें मेंशन करना है ना वो बता दीजिए, हम वो लिख हम लेटर लिख लेटर में आप करते पूरा लेटर आप तुरंत लिख दो, तुरंत करो, मैं भी खड़ा था, सारे बच्चे अंदर बैठे थे, मैं पानी भी नहीं गया था। मेरे को मैनिपुलेट किया गया, 3 टीचर्स हैं कि आपको SKIT मिल गया तो आप SKIT में जाओ, नहीं यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हमारा तो आर्या बंद हो गया। बस सर आपको पता था, आपने तो फिर एडमिशन क्यों लिया? तो वो बोल रहे हैं क्या नाम है ना, हमको आपने फ्यूचर थोड़ी देखा है, हमको भी नहीं पता था वो। सर इनको HOD को और तनुज मंगलानी सर को इनको पता था सर इनको पता था, पहले से तनुज मंगलानी थी। इन्हें बंद करने के लिए तो एप्लीकेशन दाखिल करिए ताकि इनका मेडिकल कॉलेज खुल जाए। शुरू से पता है 2024 का इन्होंने 0 सेशन डिक्लेयर कर दिया कॉलेज का, कर सकते हैं। 26 का भी कर दो 0 सेशन डिक्लेयर, हमें कोई हमारी डिग्री तो दो ना, हमें स्टूडेंट्स पढ़ रहे और सर मैं बोल रहा हूँ क्या नाम है, हमारा यही डिमांड है कि हमारा बैच और जो नहीं, बस 2 साल चलाओ फिर बंद करो। मैंने यही कहा सर, हमने यही कहा कि हमारा ये बैच है, हमारा 1.5 साल बचा है, कि आधा साल इसमें गया। नहीं, साफ सुथरी बातें, नियत की बातें होती है। हाँ सर, कॉलेज एक तो होता है कि आप चला नहीं पा रहे हो, कॉलेज लालच में आ रहा है और वो हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है। आप उससे मोटी व्यवस्था उसका मेडिकल कॉलेज खोलना चाह रहे हो, इसलिए आप अपने बच्चों को हटा रहे हो। तिवारी सर ने ये बोला है कि यहाँ